वाह गोपाल बाबू वाह, सुना था संगीत में जादू है। आपकी ये धुन सुनकर मानना ही पड़ा। आप तो जानते हैं कि मैं सिर्फ रुपया कमाने के लिए क्लास नहीं चलाता। मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ। अपनी विद्या बांटना मेरा काम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटी। नमस्ते। नमस्ते बेटी, जीती रहो। गोपाल बाबू, आपको सेठ रामदास जी ने अभी बुलाया। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आया। अच्छी बात है। चलो बच्चों, तुम सबकी छुट्टी। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? कोई भूचाल आ गया है क्या? नींद बिगाड़ दी मेरी। शारदा, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। अच्छा पापा, जल्दी आ जाना, हमें भूख लगी है। अच्छी बात है बेटी। फिर सो गए अंकिल लोगो? नहीं तो बच्चों ने नींद बिगाड़ दी। कितना अच्छा सपना देख रहा था। क्या अच्छा सपना देख रहे थे? यही ना कि बार में बैठे पी रहे हो? अंकिल लोगो, तुम शराब पीना छोड़ नहीं सकते? मैं तो शराब छोड़ना चाहता हूँ भाई, लेकिन शराब मुझे नहीं छोड़ती। अरे तुम ऐसे ही रहोगे। सेठ जी, अगर आप कुछ दिन और ठहर जाते तो। 2 साल ठहर चुका हूँ गोपाल बाबू, बस 1 हफ्ते की मोहलत और देता हूँ। अगर तुमने मेरे रुपए अदा नहीं किए तो मुझे मजबूरन तुम्हारे मकान पर कब्जा करना पड़ेगा। अरे गोपाल, किस सोच में डूबे थे? रास्ते की ट्रैफिक का भी ध्यान नहीं? कहाँ जा रहे हो? बस घर ही जा रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े। क्या बहुत बिजी रहते हो? नहीं तो थोड़ी देर के लिए क्लास चलाता हूँ और उसके बाद घर के कामकाज में शारदा का हाथ बटाते हो। जरा ऑफिस आके मिल लेना, तुमसे थोड़ा काम है। अच्छी बात है, आ जाऊंगा। हरगिज़ नहीं। पापा हमने गाना। अरे भाई रोज रोज मुझसे ही क्यों, कभी अपनी माँ से भी सुनो ना। नहीं पापा, हम आप ही से सुनेंगे। ओ ये बात है। अच्छा ले। सो गए सबके सब? हाँ, तुम्हारा गाना सुने बिना बच्चों को नींद नहीं आती। ये गीता दिन पे दिन दुबली क्यों होती जा रही है? क्या ठीक तरह से खाना नहीं खाती? कहाँ खाती है? आज भी इसने अपना खाना भिखारी को दे दिया। भिखारी दरवाजे पर आते अपना सारा खाना उसे दे देती है। भीख देना तो अच्छी बात है शारदा, लेकिन वो ही दे सकते हैं जिनके पास भगवान का दिया सब कुछ है। हम तो खुद गरीब हैं, हम किसी को क्या भीख दे सकते हैं? नींद नहीं आती? आ जाएगी। एक बात कहूँ तुमसे? कहो। मैंने कुछ रुपए जमा कर रखे हैं, सोचती हूँ उसे अपना मकान दुरुस्त करवा ले। देखो ना क्या हालत हो रही है। अभी कुछ दिन रहने दो। क्यों? वो सेठ रामदास से जो कर्जा ले रखा था ना, आज उसी बारे में उसने बुलवा भेजा था। फिर क्या, अगर 1 हफ्ते में रुपए अदा न किए गए तो वो मकान पर कब्जा कर लेगा। अब क्या होगा? तुम फिक्र न करो, भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। जाओ, अब तुम सो जाओ। वो सेठ रामदास मिले थे, कह रहे थे तुमने उनसे कुछ रुपया कर्ज लिया है।
और बदले में मकान गिरवी रख दिया है। लेकिन उन्होंने तो कहा था ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे। किसकी बात करते हो गोपाल? अगर तुम्हें कोई ऐसी जरूरत आ पड़ी थी तो मुझसे आकर कहते। देखो विजय, मेरी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। तुम पहले भी अमीर थे, अब और अमीर हो गए। मैं पहले भी गरीब था, अब और गरीब हो गया। ये भी तकदीर की बात है। बनना चाहता था एक बड़ा कलाकार और बन गया एक मामूली म्यूजिक टीचर। इस थोड़े से ट्यूशन पर गुजारा हो जाता है तुम्हारा? बस गुजारा ही हो जाता है। वैसे जहाज पे एक छोटी सी नौकरी मिल गई है। सोचा था धीरे धीरे सेठ जी का कर्जा उतार दूंगा, लेकिन वो और मोहलत देना ही नहीं चाहते। उन्हें समझा देता, लेकिन सोचा इतनी छोटी सी रकम के लिए क्या किसी का एहसान लेना। ये लो, इससे अपना मकान छुड़वा लो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। मैं जहाज की नौकरी करके तुम्हारा सारा रुपया चुका दूंगा। इसकी मुझे फिक्र नहीं। शारदा कैसी है? अच्छी है। तो तुम काफी लंबे अरसे के लिए बाहर जा रहे हो? हाँ, शायद साल भर लग जाए। विजय, दोस्त के नाते एक एहसान और करना। मेरे पीछे शारदार बच्चों का ध्यान रखना। तुम्हें क्या ये कहने की जरूरत है? ये लीजिए अपने रुपए, पूरे 1500 हैं। ये लो अपने मकान के कागजात। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपको यहाँ तक आने की तकलीफ करनी पड़ेगी। ये इतने सारे रुपए कहाँ से आए? तुमसे कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, सो हो गया। कहाँ से हुआ? देखो शारदा, घर बचाने के लिए एक दोस्त की मदद लेनी पड़ी। ये रुपए विजय ने दिए। क्या? लेकिन तुमने ये रुपए विजय से क्यों लिए? तुम जानते नहीं? मैं जानता हूँ शारदा, तुम्हें उससे बड़ी नफरत है, लेकिन वो मेरा दोस्त है। तुम उसे अपना दोस्त कहते हो? जानते हो शादी के बाद भी उसने मुझे कितना बदनाम किया था। मुझ पे ये तोहमत लगाई थी कि पहले मैंने उससे प्यार किया फिर उसे धोखा दिया। क्या कोई औरत इतनी बड़ी बदनामी सह सकती है? शारदा, भूल जाओ उन बातों को। भूल जाओ? और ये जो तुमने उससे रुपए लेकर मेरी गर्दन झुका दी है, इसे भी भूल जाओ। इससे तो घर ही न रहता तो क्या बुरा था। लेकिन मैंने उससे कोई दान नहीं लिया, कर्ज लिया है, वापस कर दूंगा। कैसे वापस करोगे? कहाँ से वापस करोगे? मेरी जहाज की नौकरी पक्की हो गई है, मुझे जल्द ही यहाँ से जाना होगा। तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हाँ शारदा, मैं जानता हूँ तुम्हें और बच्चों को मेरे जाने से बहुत दुख होगा, लेकिन क्या करूं, ये गरीबी और मोहताजी अब बर्दाश्त नहीं होती। बच्चों का हर चीज के लिए तरसना अब देखा नहीं जाता। शायद मेरे जाने से हम सबकी तकदीर बदल जाए, यही सोचकर मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हमारा कौन सहारा है? भगवान पर भरोसा रखो। वैसे मैंने विजय से कह दिया है, वो तुम लोगों का ध्यान रखेगा। उसका दोबारा नाम मत लेना। मैं हर मुसीबत सह लूंगी, लेकिन भगवान न करे मुझे उसकी मदद की कभी भी जरूरत पड़े। साहब, वो 1500 रुपए जो आपने गोपाल को दिए हैं किस अकाउंट में डाले जाएं? किसी भी अकाउंट में डाल दो। अब वो मिलने से तो रहे। नहीं मिलेंगे, ये तो घाटे का सौदा हुआ। तुम जानते हो मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। जाओ, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। बड़ी रानी बेटी। पापा, टाइम हो गया? नहीं जल्दी। हाँ बेटा, मैं जा रहा हूँ। सुनो, मेरे जाने के बाद तुम माँ को तंग मत करना, आपस में भी नहीं झगड़ना, प्यार से रहना। मैं जब लौट कर आऊंगा तो तुम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा। अपनी बेटी के लिए गुड़िया लेकर आऊंगा और तुम्हारे लिए मोटर लेकर आऊंगा। तुम्हें मोटर अच्छी लगती है ना? हाँ। और अपनी बेटी गीता के लिए मैं बहुत सारे खिलौने लाऊंगा, बहुत सारे खिलौने।
शारदा, ये बच्चे मेरी अमानत है तुम्हारे पास। इनकी देखभाल और परवरिश अच्छी तरह करना। जानता हूँ गरीबी में जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन इस बोझ को तुम हंसते हुए संभाल लेना। नमस्ते। नमस्ते। इधर एक काम से आया था, अचानक तुम पर नजर पड़ गई। तुम्हारी नजर अचानक ही तो पड़ती है। शारदा, तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? गुस्सा तो वैसे मुझे होना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझ जैसे रईस को छोड़कर गोपाल से शादी कर ली। तो मुझे इस गुनाह की सजा में जेल जाना चाहिए या आत्महत्या करनी चाहिए? मेरी इतनी बदनामी कर दी, इससे जी नहीं भरा। शारदा, मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे पीछे मत आओ, लोगों में और तमाशा न बनाओ। चलो बच्चों, सो जाओ। नहीं आती माँ। पापा कब आएंगे माँ? आ जाएंगे बेटा, जल्दी आ जाएंगे। माँ, पापा कहाँ गए हैं? बहुत दूर गए हैं बेटा, 7 समंदर पार। जब लौटेंगे ना तो तुम सबके लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। मोटर लाएंगे, गुड़िया लाएंगे। माँ, उन्हें जल्दी बुलाओ ना, हमें अच्छा नहीं लगता। देखो, मैंने उन्हें खत में सब कुछ लिख दिया है। क्या क्या लिखा है माँ? सुनोगे? हाँ माँ, हमें भी सुनाओ ना। अच्छा। तुम्हारा ही नाम शारदा है? हाँ। मेरे पति का क्या हाल है? वो खैरियत से तो है ना? जो लोग बचे हैं उनके नामों की ये लिस्ट है। मुझे अफसोस है तुम्हारे पति का नाम इसमें नहीं।
जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। शारदा, ये रुपए भेजे हैं विजय बाबू ने। मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। क्यों? उन्हें मालूम है कि तुम मुसीबत के दिन काट रही हो। भाई, मुझे कुछ काम दे सकोगे? काम? अरे मुझे खुद कोई ढंग का काम नहीं मिलता। लाओ, मैं तुम्हारा हाथ बटा दूं। तुम औरतदार क्या हाथ बटाओगी? जाओ, कोई घरेलू काम ढूंढो। सुना है तुम कुछ फर्नीचर बेच रही हो, लेकिन यहाँ खरीदने के लिए है ही क्या? इतना टूटा फूटा पुराना फर्नीचर किस काम का? हाँ, पियानो। हाँ, ये कोई चीज है। ये तो बेसुरा है। अब तो जिंदगी में हर चीज बेसुरी हो चुकी है। ठीक है, मैं इसे दुरुस्त करवा लूंगा। कीमत क्या लोगी? इसे तो मैं नहीं बेच सकूंगी। इससे हमारे कुछ भावनाएं बंधी हुई हैं। फिर तो मजबूरी है, और तो मैं कुछ खरीद नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे मकान के बारे में एक जगह बात चली थी, लेकिन पता चला कि विजय बाबू ने... चलो बेटी। लो बेटी लो। मुझे कुछ काम चाहिए। घर के सारे कामकाज कर सकती हूँ, बर्तन मान सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, खाना पका सकती हूँ। जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो भी कहूँ करोगी? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मुझे भी भूख लगी है माँ। माला, घर में कुछ बिस्किट थे ना? नहीं माँ, सब खत्म हो गए। भूखे को कुछ रोटी दे दो माँ जी, भगवान भला करे। आगे बढ़ो बाबा, आज घर में कुछ नहीं। कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान सबका भला करे। माँ, उसे कुछ दो ना, वो भूखा है। शारदा, बच्चों को कुछ खिला दिया? कैसी तबाही आई है इस घर पर। लो बच्चों, तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाया हूं, लो खाओ। सुबह चर्च गया था, सब लोग प्रे करते रहे और मैं मुंह देखता रह गया। क्या मांगू, किससे मांगू? जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता, तो मुझ जैसे बदकार को क्या मिलेगा? अंकल, मेरे बच्चों का क्या होगा अंकल? बैठे बैठे ख्याल आ गया था, सोचा तुमसे कहूंगा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? ऐसी बात मत करो अंकल, ऐसी बात मत करो, मत करो ऐसी बात। तुम ऐसी बात सोचना भी पाप समझती हो, मगर दुनिया में बड़े बड़े पाप होते हैं। मुसीबत से तंग आकर एक औरत आत्महत्या कर लेती है, ये भी पाप है। दूसरी औरत अपनी इज्जत आबरू बेच देती है, ये भी पाप है। अब पाप और पुण्य की इस दुनिया में क्या सच है और क्या झूठ, कौन जानता है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तकदीर तुमसे इम्तिहान ले रही है। वो देखो, शारदा जा रही है।
बेचारी बड़ी मुसीबत में, उसे कोई काम भी तो नहीं देता। उसे काम काज की क्या जरूरत? उसे तो बड़े सहारे हैं। क्या मतलब? आजकल उसके दरवाजे पर बड़ी बड़ी मोटरें खड़ी रहती हैं। और क्या चाहिए उसे? देखो अंकल ने मुझे क्या दिया। मुझे भी दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे बच्चों को तुमने मिठाई और खिलौने क्यों दिए? क्यों? तुमने वो रुपए क्यों लौटाए? इसलिए कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि ये मुसीबत भरी जिंदगी जो मैं इज्जत से गुजारना चाहती हूँ न गुजार सकूं? मेरी मदद लेने से या मेरे यहाँ आने से तुम्हारी बेइज्जती होती है? अब तक तो मैं ही समझती रही, अब सारा गांव समझे। न जाने तुम क्यों नहीं समझते। ये तुम्हारी हठधर्मी है शारदा। जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी अच्छी परवरिश, इन सब का क्या होगा? ये कभी सोचा है तुमने? और तुमसे मदद लेकर जो रुसवाई और बदनामी मेरे दामन में आ गिरेगी, उससे मेरे बच्चों का भविष्य बच सकेगा? रुसवाई और बदनामी का डर तब तक है जब तक तुम अकेली हो। ना अपनी हिफाजत कर सकोगी न बच्चों की। साफ अल्फाज में सुन सको तो सुन लो शारदा, तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है जो तुम्हें बदनामी से बचा सके, जो तुम्हारी हिफाजत कर सके। क्या तुम इस सच्चाई से इनकार कर सकती हो? मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं। मैं मुसीबत के दिन अपने बच्चों के साथ किसी न किसी तरह गुजार दूंगी। अगर मेरे बच्चों के नसीब में भूखा मरना लिखा है तो मरेंगे, लेकिन इसी छत के नीचे। मैं उन्हें तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं लाऊंगी, कभी नहीं। बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ। माँ, बेटा तू जल्दी बड़ा हो जा, तू जल्दी बड़ा हो जा मेरे लाल, तू जल्दी बड़ा हो जा। सुनो तो, मुझे कुछ पावरोटी उधार दे दो, मैं तुम्हारे पैसे बाद में चुका दूंगी। बाद में कहाँ से चुकाओगी? एक तो तुम्हारा पति मर चुका है और दूसरे तुम्हारे पास कोई काम भी तो नहीं है। ना बाबा ना, मैं उधार पाव नहीं दूंगा। सुनिए, मैंने आपके कुछ कपड़े धोए थे जिसके पैसे मुझे अब तक नहीं मिले। अगर आज मिल जाते तो। मेरे यहाँ बम्बई से बहुत मेहमान आए, आज मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं। देखिए बड़ी जरूरत थी मुझे। कहा ना, फिर किसी दिन आ जाना। लो ये खाओ। माला तुम भी आओ। खाओ।
तुम ये पाव रोटी चोरी करके लाए हो, बहुत बुरी बात है। मैं उसके पैसे बाद में चुका दूंगी, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया बेटा। चोरी करने से भगवान बहुत नाराज होते हैं, फिर कभी ऐसा मत करना। Where is Spencer's file? यस सर। 1 बज रहा है। फिर? शायद आपको याद नहीं रहा कि आज आपको मांडवी होटल में खाने की दावत है। मेरे पास वक्त नहीं। तो फिर आपका खाना ही लगा दिया जाए। थोड़ी देर बाद। देखते नहीं मेरे पास खाने का वक्त नहीं। क्या बात है? माँ, बहुत भूख लगी है, अब तो रहा नहीं जाता। मेरी गुड़िया भी भूखी है माँ। थोड़ा सब्र करो बेटा, थोड़ा सब्र करो। ये किसान नाड़ी ने खाना बनाया। क्या हुआ साहब? ये कोई खाना है? फीका बेमजा। कौन खाएगा ये? हटाओ इसे। क्या हुआ भैया? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। ठहरो, माँ कुछ पका रही है, जल्दी हमें खाना मिलेगा। क्या जला रही हो माँ? इसमें तो तेल ही नहीं है। पापा आ गए। खाना लाए हो पापा? हमें भूख लगी है। पापा मुझे बुला रही है, हम सबको बुला रही है। चलो हम उनके पास चले जाएं। ना। शायद ये बच्चे मेरी अमानत है, इनकी देखभाल और परवरिश अच्छी तरह करना। अगर इनके नसीब में भूखा मरना लिखा है तो ये मरेंगे, लेकिन इसी छत के नीचे। अगर इनके नसीब में भूखा मरना लिखा है तो ये मरेंगे, लेकिन इसी छत के नीचे। अगर इनके नसीब में भूखा मरना लिखा है तो ये मरेंगे, लेकिन इसी छत के नीचे। आप पहले कभी इतनी शराब नहीं पीते थे, क्या इससे मन को शांति मिलती है? पता नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन ढूंढता हूं। इस जाम में नहीं मिली तो अगले जाम में मिल जाएगी। दुख की बात है, आप जैसा समझदार इस तरह रुपया पानी में मिला रहे हैं। रुपया इसी तरह से पानी में मिलाया जाता है, तुमसे नहीं देखा जाता ना। तो मेरे साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हो? जाओ। ये है मेरे मन की शांति। तुम? हाँ, मैं एक दुखी, मजबूर, बेसहारा, जो एक अमानत की हिफाजत न कर सकी, जिसने तुम्हारी मदद को ठुकराया, ये सोचे बगैर कि कभी इस दरवाजे पर आना पड़ेगा। इस भयानक तूफान में क्यों चली है?
मेरे अंदर जो तूफान है वो इससे भी भयानक है। क्या मतलब? मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज मैंने हिम्मत हार दी। फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुमने उस दिन कहा था ना कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे एक साथी की जरूरत है और मुझे इस सच्चाई से इनकार नहीं करना चाहिए। तुमने ठीक ही कहा था। शारदा, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? मुझे मंजूर है। अपने बच्चों की खातिर बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहूंगी। मारते हो गरीब को? भाग जाओ यहां से। जाओ बाबा, घर चले जाओ। बेचारा, मेरे बच्चे इसे कितना प्यार करते हैं। ये कोई तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं। फिर कौन है ये? पता नहीं। कई बरस हुए मैंने इसे इसी किनारे पर बेहोश हालत में पाया था। मेरे ख्याल में ये किसी डूबे हुए जहाज का बचा हुआ मुसाफिर है। इसके सर पर गहरा घाव लगा था। कई बार पूछने पर भी नहीं बता सका कि ये कौन है, कहां से आया। शायद ये अपनी याददाश्त खो बैठा। शारदा जी। कहाँ मंदिर जा रही हो? हाँ, तुम्हें तो कामकाज से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि कभी मंदिर जाने का सोचो। मैं इसकी जरूरत भी नहीं समझता। शारदा, तुम्हें मुझसे शिकायत है ना कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं। मुझे भी तुमसे कोई शिकायत है। क्या? बहुत देर हो गई। माला? जी माँ। गीता और सुशील कहाँ है? पता नहीं, नीचे हॉल में होंगे।
ये धुन तुम्हें बहुत पसंद है ना गीता? क्यों ना हो, ये हमारे स्वर्गीय बाबूजी का गीत है ना। बड़ी भूख लगी है। थोड़ा सब्र नहीं होता? वो महाशय वहाँ क्या कर रहे हैं? कौन? किशोर? ओहो। बेचारा चूल्हा फूक रहा है। हंसते क्या हो? एक तो मैं तुम सबके लिए चाय बनाऊं और ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ाओ। जाओ, ये औरतों का काम मुझसे नहीं होता है। माला, दिस इज नॉट गुड। तुम्हें किशोर का हाथ बटाना चाहिए। क्यों? अरे भाई, वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है। तुम्हारे लिए उसने तुम्हारे डैडी के माइंस में नौकरी तक कर ली और तुम हो कि उससे दूर भागती रहती हो। जाओ जाओ, गो बेबी गो। समझी, अगर तुम्हें गीता से कुछ प्राइवेट बातें करनी है तो ऐसा कहो ना। समझदार बच्ची है। नाराज हो क्या? लो ये सैंडविच खा लो। आधा आधा। चलो खाना खा लो। भागो, चैन से खाने भी नहीं दोगे। चलो। डांटो मत सुरेश, ये भूखे हैं। हमारे पास इतना खाना है, क्यों ना हम बांट लें। गीता के दिल में कितना रहम है। ये इसकी बचपन की आदत है। कमीना, अब की कभी इधर आया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगी। अपने आप को समझता क्या है, बदमाश कमीना। अरे देखता क्या है मुंह को? चलो निकल यहाँ से। भाग भाग, नहीं तो मारूंगी। क्या हुआ? अरे देखो ना, इस जॉनी के बच्चे को सेल्समैन बनकर आया था सामान बेचने के लिए, और मेरी लड़कियों को देखकर न जाने क्या क्या सवाल पूछने लगा। कहने लगा ये तुम्हारी बड़ी लड़की है, इसकी शादी हुई है। फिर कहने लगा ये तुम्हारी छोटी लड़की है, ये कुंवारी है। मैंने कहा ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? तो कहने लगा मैं भी कुंवारा हूँ, मेरे बारे में क्या ख्याल है? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अरे बहनों, अरे मेरी बहू, अरे मेरी बहनों, अरे मेरी बहू, अरे मेरी बहनों, अरे मेरी बहू, अरे मेरी बहनों। ब्रदर, अरे भाई, शादी करके क्यों बेकार अपनी जान मुसीबत में डाल रहे हो? क्या बताऊं ब्रदर, एक जोशी ने कहा था शादी होते ही तुम्हारे दिल फिर जाएंगे, लेकिन यहाँ पहले ही फिर है, बाकी समझे। सब्र करो भैया। करना ही पड़ेगा। ये आप रख लीजिए, काम आएगा आपके। शादी करा लो, शादी करा लो। क्या है बे? मिस्टर करवा लो। क्या है? तुम सचमुच शादी करवाते हो? और नहीं तो क्या झूठ मूठ करवाता हूँ? बिगड़ो मत ब्रदर, मेरी भी शादी करा दो, बाकी समझे। शादी? तुम्हारी? अरे अरे अरे, तुम जा कहा रहे हो? क्या है? क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? मेरा कोई चांस नहीं। नो चांस। क्यों? इसलिए कि तुम एकदम गुंडा लगता है। कपड़े तो देखो तुम्हारे, ये 10 पैसे का बुशर्ट एंड ये 5 पैसे की पतलून, और शादी करने चला है। पहले मैं रंग से मार खाता था, अब कपड़ों से भी। इस कंडीशन में तुमको कोई भी अपने घर में घुसने नहीं देगा। अब पहले एक सूट सिलवा लो, लाइक दिस है। आजकल आदमी से ज्यादा सूट बूट का वैल्यू है।
बाकी समझे। हाय बॉस। जानी, आजकल क्या कर रहे हो? बेकार। तुम मजे में ब्रदर। अच्छा खासा मकान है और घर की ये दुकान है। कहो क्या चाहिए? एक तेज धार वाला रेजर। क्यों? किसी की जेब काटनी है क्या? मुझे अपना गला काटना है। इतना तेज रेजर तो शायद नहीं होगा। क्या कहा? मैंने कहा मुझे अपना गला काटना है। लेकिन क्यों? क्या बताऊं ब्रदर, एक आदमी से 100 रुपया उधार लिया था, उसी से जान छुड़ाने के लिए सब करना पड़ रहा है। अरे इतनी सी बात के लिए आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या करना चाहिए? ये लो और अपनी जान छुड़ाओ। लेकिन अब तुमसे जान कैसे छुड़ाऊंगा? बहुत आसान, अगले महीने की पहली तारीख को लौटा देना। थैंक यू ब्रदर, बाकी समझे। क्या है? सुना है तुम सूट बहुत अच्छा सीते हो। अरे मैं बड़े बड़े गवर्नरों के सूट सीता हूँ। क्या? अरे पिंटो, पिंटो, नाप लो। तुम्हारा नाम क्या है? जॉनी फर्नांडिस। जॉनी फर्नांडिस। अरे 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 क्या करता तुम? अरे 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 क्या करता तुम? हाँ क्या करता तुम? हम तुम्हारा नाम लेता, तुम हमारे गले मिलता है? मालूम नहीं था। तुमको मालूम नहीं? मालूम नहीं तुमको? पीछे घुमाओ। फिर अरे अरे क्या करता तुम? अरे 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 बूट निकालता है। बूट काय को निकालता है? क्या हमारे सर पे मारेगा? बूट निकालता है। देखो क्या करता है तुम? माप लो ना। ठीक है, खड़ा रहो। क्या करता है तुम? हम तुम्हारा नाप लेता, तुम उधर जाता है। इधर आओ। क्या देखता है? हाथ लाओ इधर। 29, वो हाथ लाओ। 21। तुम्हारा एक हाथ छोटा है रे। क्या बकता है रे? देखो तुम, है बराबर 9 इंच छोटा। हाँ हाँ, गर्दन ऊपर करो, गर्दन ऊपर उठाओ। अरे ऊपर उठाओ रे, अरे ऊपर उठाओ रे। चुप रहो रे। क्या अरे तुम चुप नहीं रहता रे? तुम कैसा सूट बनाओ? शादी का। ओ तो तुम शादी कर रहे हो? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे डिजाइन का सूट बनाओ कि लड़कियां देखते ही फिदा हो जाएं। डिजाइन तो तुम खुद ही पसंद कर लो। हाँ ये लो। कैसे देखूं? क्यों, क्या हुआ? वो बोला ऊपर देखो। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है अंकल? दूर से देख रहा था तुम्हें दान दक्षिणा देते हुए, सोचा अपना नंबर भी लग जाएगा। आजकल रहते कहाँ हो? वही तुम्हारे पुराने घर में। अब तो हर चीज गिरती जा रही है। तो फिर वहाँ क्यों रहते हो? बड़ा लंबा नाता है ना उस घर से। वही सुख भी देखा और दुख भी। अब एक दिन वही पड़े पड़े ठंडे हो जाएंगे। कभी आकर मिलते क्यों नहीं? अपनी हालत देखकर शर्म आती है। गोपाल के वक्त की बात और थी, वो भी गरीब था और मैं भी। अब तो तुम एक बहुत मालदार आदमी की बीवी कहलाती हो। शर्म के मारे दूर ही रहता हूं। क्या बात है, मैं तो तुम्हारे सुख के लिए हमेशा दुआ मांगता हूं, लेकिन शायद मेरी दुआ में असर नहीं है। तुम्हें गोपाल से बिछड़ने का जो दुख है, उसे दुनिया भर का ऐशो आराम कम नहीं कर सकता।
तुमने इसे गीता कहकर पुकारा? गीता तो इसका नाम नहीं। तुम्हें याद है कि तुमने किसी और को इस नाम से पुकारा हो? बाबा, बाबा, मैं पास ही क्लब जा रहा हूं, तुम आराम से सो जाओ। हाँ? साथियों, आज इस नए साल के जश्न में हम आपको संगीत की एक ऐसी कलाकार से मिलाएंगे जो हमारी ही तरह कई वर्ष पहले भारत से अफ्रीका आए और आज पहली बार हमारे शहर में पधारी हैं, कुमारी रेणुका देवी। ये गाना इसने गोवा में सीखा था, मास्टर गोपाल से। मैं गोपाल हूँ, ये गाना मेरा है, मैं गोपाल हूँ। गोपाल बाबू? हाँ, मुझे सब याद आ गया। मैं गोवा का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरी पत्नी है शारदा, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा, मुझे मेरे बच्चों के पास पहुँचा दो, मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। घबराओ मत बाबा, घबराओ मत। मैं आपके वापस जाने का इंतजाम किए देता हूँ। आखिर आप मेरी बेटी के मास्टर रहे हैं। भगवान आपका भला करे, भगवान आपको सदा सुखी रखे। शारदा, शारदा। अरे वाह ब्रदर, एक सूट भी तैयार हो गया और बूट भी। अब तो जल्दी से हमसे शादी करवा लो। चल हट। क्यों भाई? अब तो तुम मुझसे शादी करवा लो। क्या मतलब? मैंने तो काम भी सोच लिया है। कौन सा काम? कौन है? क्या चाहिए भाई? ये घर खाली है, खरीदना चाहते हो? सोचना भी मत, बड़ा मनहूस घर है। इस घर में रहने वाले कहाँ गए सब? बड़ी लंबी कहानी है। मेरा दोस्त गोपाल जहाज पर गया था नौकरी करने, सबकी तकदीर बदलने।
बदल गई तकदीर। जहाज डूबा और गोपाल मर गया। मर गया? हाँ, शारदा विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। एक ऐसा भी दिन आया कि बच्चे भूख से बिलक बिलक कर मरने लगे। तब शारदा ने फैसला किया, अपने बच्चों के भविष्य को तबाही से बचाने का फैसला। उसे शादी करनी पड़ी। शादी? किससे? गोपाल के बचपन के दोस्त और शहर के बहुत बड़े रईस विजय बाबू से। बेचारी शारदा, वक्त के जाल में वो आज भी फंसी हुई है। तकदीर के लगाए हुए घाव कुछ ऐसे गहरे हैं कि वो अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकती। सब कुछ यहीं छोड़ गई, बस अपने साथ कुछ यादें ले गई है। आज गोपाल की सबसे लाडली बेटी गीता का जन्मदिन है। बड़ा जश्न होगा वहां। अगर गोपाल जिंदा होता तो आज इस घर में रात की जगह दिए जले होते। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000, लाख, 2 लाख। जन्मदिन मुबारक होगी। भाई माफ करना, कोई कीमती तोहफा तो नहीं ला सका। सोचा कि तुम आगे यही क्या कम है। अरे माला, नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते अंकल। काफी अरसे के बाद देख रही हूँ। कितनी बड़ी हो गई हो तुम? इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा, सुशील कहाँ है? सुशील? हाँ? अभी तो यही था। ओ बुरा, सुशील। जी दीदी। पहचाना नहीं अंकल और आंटी को? पहचानूंगा कैसे नहीं। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। ओ, काफी बड़े हो गए हो तुम भी। सुना है अपने बाप के कारोबार को संभालने में तुम भी हाथ बटाने लगे हो। क्यों ना बटाऊं, उनका बेटा जो हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें देखा था मोटरसाइकिल चलाते हुए। बहुत तेज चलाते हो। अपने पापा से कहो ना एक मोटर दिलवा दे। जी पापा ने कहा तो है दिलवाने को, देखें कब दिलवाते हैं। अरे गीता कहाँ है? जी अभी यहीं तो थी। कहाँ? How are you? Fine, thank you. How are you? ये है मेरी पत्नी शारदा।
वो देखो गीता, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं उसने। कितनी अच्छी लग रही। हेलो गीता। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। आप बैठिए सब। अब गीता हमें एक गाना सुनाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा अपने जन्मदिन पर एक ही गीत गाती हूँ। वो गीत जो मुझे बहुत प्यारा है, मेरे स्वर्गीय बाबूजी का गीत है। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी याद हमारे दिल से कभी नहीं मिट सकती। गीता, क्या हुआ वहाँ? कोई गरीब आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा है। भूखा होगा बेचारा, भिखारी। भिखारी? पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। क्या हुआ? आज आपको क्या हुआ? कौन है ये? मालूम नहीं। क्या हुआ इसे? चक्कर आए और गिर पड़ा। बेचारा भूखा मालूम होता है। बाबा, बाबा। बाबा, तुम चक्कर खाकर गिर पड़े। तुम्हें भूख लगी होगी ना? लो ये खा लो। खाओ ना। नहीं 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 नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? मैं एक दुखी आदमी हूँ। मेरे पास बहुत कुछ था, सब छिन गया। तुम कहाँ रहते हो बाबा? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पागल है, बिल्कुल पागल लगता है। दीवाना दीवाना। जाने भला ख्वाबों की ताबीर, आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। जिसको खुशी से जीना हो, ये बात वो जान ले। मर्जी हो जो भगवान की, हंस के उसे मान ले, मान ले। जिससे बने गम भी खुशी है, ये वही तदबीर। आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है? तुमने ठीक सुना है, लेकिन थोड़ी तकलीफ है। तकलीफ? वो क्या? देखो ना, शादी के लिए लड़की चाहिए और लड़की के लिए मकान चाहिए। इन दोनों को संभालने के लिए नौकरी चाहिए। तो फिर मिली नौकरी? अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। मैं? वो कैसे? मैं छोटा मोटा सा बिजनेस करना चाहता हूँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मेरा काम बन सकता है। कितने चाहिए और कब चाहिए? कल है 1 तारीख। अगर 100 रुपए उधार दे दो तो मैं कल ही से शुरू कर दूं, बाकी समझे। अच्छा, 100 रुपए? ये लो, लेकिन वापस कब करोगे? वापस
अगली पहली को। थैंक यू। ये रहे तुम्हारे 100 रुपये। इतनी जल्दी भी क्या थी? जल्दी की बात नहीं ब्रदर, उसूल की बात है, बाकी समझे। क्या मतलब है? मतलब आज पहली है और मैंने वादा किया था। थैंक यू। ओके। क्या बात है? अरे हंसती क्यों हो? अंकल इन्हें देखिए, सुबह से मछली पकड़ने गए थे। मछली तो नहीं, हाँ मक्खी जरूर मारी है। अरे भाई तुमने तो पहले ही बहुत बड़ी मछली पकड़ रखी है। मेरा मतलब है ये जल परी। अरे बाबा तुम यहाँ? मैं यहीं रहता हूँ ना, वो रही मेरी झोपड़ी। वो मगर वो तो बहुत छोटी सी है। मैं गरीब आदमी हूँ ना। बाबा मेरी सालगिरह वाले दिन तुम बेहोश होकर गिर पड़े थे, क्यों? क्या बात थी? उस दिन जो गीत तुमने गाया था वो बहुत दर्द भरा था। सुनने के बाद किसी का दिल काबू में नहीं रह सकता। है ना, वो मेरे स्वर्गीय बाबूजी का गीत है, मुझे बहुत ही प्यारा है। आओ बेटा। तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है। मेरी माँ से अच्छा कौन है इस दुनिया में। एक बाबूजी थे, वो भी सदा के लिए बिछड़ गए। विजय बाबू हमारे सगे बाप नहीं हैं। तुम अब भी अपने बाबूजी को बहुत याद करती हो? उनकी तो एक एक बात याद आती है। ऐसा ही छोटा सा घर था हमारा, एक कोने में उनका पियानो था। रात को मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरी छोटी सी उंगली पकड़कर पियानो बजाते थे और मैं उनकी गोद में सो जाती थी। जाते हुए मुझे चूमकर कहा था, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने ले आऊंगा। खिलौने कहाँ, उनकी प्यार और आशीर्वाद को भी हमेशा के लिए तरस गई मैं। तुम्हें उन्हें भूल जाना चाहिए बेटी। कैसे भूल जाऊं? मेरी माँ कहा करती है, आदमी मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे बाबूजी की आत्मा हमारे आसपास है, हमारा दुख दर्द देख रही है। दूर से देखती है, सामने नहीं आती। इस दुख में मेरी माँ भी मेरे साथ है। मुंह से तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हेलो डैडी, अपनी माइंस में मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया है। क्या? इसमें किसकी शरारत है? अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, मैं भी आया। किसके बहकावे में आकर तुम लोगों ने काम बंद कर दिया? बोलो। हमारी मांगों के बारे में आपने आज तक कुछ नहीं किया। तो तुम्ही ने इन लोगों को बहकाया है। तुम्हारी ये मजाल, तुम्हें नौकरी से अलग किया जाता है। देखता हूं अब काम कैसे बंद होता है। चलो। जॉनी, हेलो। कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वही करो जो हमेशा करते रहे। एक 100 रुपए की जरूरत है, बाकी समझे।
तुम तो जानते हो कि मेरे बिजनेस में जरूरत पड़ी जाती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम बहुत ईमानदार और वादे के पक्के हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। थैंक यू ब्रदर। ओके, बाकी समझे। ओहो जॉनी, क्या हाल है यार? फर्स्ट क्लास। कैसा चल रहा है तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट? A1। क्या ढूंढ रहे हो? इंपोर्ट। इंपोर्ट? ओह, तो इसका मतलब हुआ कि आज पहली तारीख है। कुछ भी कहो जानी, तुम जैसा वायदे का पक्का और ईमानदार आदमी मैंने कभी नहीं देखा। कभी फिर जरूरत हो तो ले जाना। थैंक यू। अगर तुमसे नहीं लूंगा तो अगले पहली को सुरेश को कैसे दूंगा? बाकी समझे? पीछा क्यों कर रहे हो? तुम जैसी खूबसूरत लड़की का पीछा करने वाले बहुत से हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। शट अप! हमारे माइंस में एक मामूली नौकर होकर तुम्हें ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसी हुई? खबरदार जो मेरा पीछा किया तो मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हारे बाप ने जो मेरी बेइज्जती की है उसे तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मैं उनकी जो बेइज्जती करने वाला हूँ वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। ना! जलील, कमीने, नमक हराम, शर्म नहीं आई तुझे ऐसी हरकत करते हुए? चलो बेटी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आओ। गीता, ये क्या हुआ तुझे? इसे क्या हुआ माँ? तेरी ये हालत किसने बनाई? बता। बलदेव ने माँ, जो हमारे माइंस में काम करता है। और अगर ये बाबा वक्त पे नहीं पहुंच जाते तो शायद मैं आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती माँ। Cheers. Cheers. हाय जॉनी, आओ आओ। नहीं मैं यही ठीक हूँ। किशोर, ऐसा ईमानदार और वादे का पक्का आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम ठीक कहते हो यार, ऐसा ईमानदार और वादे का पक्का आदमी मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। मर गए। मुझसे 100 रुपए ले गया था, ठीक वादे पे लौटा दिए। मुझसे भी 100 रुपए ले गया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का धंधा करने के लिए, ठीक वादे पर लौटा दिए उसने। बाप रे, अजीब बात है। मुझसे एक पहली को लेकर दूसरी पहली को लौटा देता है। अभी पिछली पहली को तो ले गया था। पिछली पहली को? अरे बाबा, पिछली पहली को तो उसने मेरे रुपए लौटाए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे रुपए लेके तुम्हें देता है और तुमसे रुपए लेकर? तुम ठीक कहते हो, शायद यही इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। हो गया, बात समझ में आ गई। अब मुझे क्यों बीच में डालते हो? तुम ही दोनों
आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करो, बाकी सब क्या? गीता, अरे बाबा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें देखने आ गया। 2 दिन नहीं मिली तो दिल बेचैन हो गया। कैसी हो तुम? अच्छा, आओ अंदर आओ। नहीं नहीं बेटी, अब मैं जाता हूँ। वाह, ऐसे कैसे जाओगे? आओ मैं तुम्हें अपनी दीदी और भैया से मिलाऊं। आओ ना बाबा, आओ। गीता, कौन है ये? ये बाबा है, जिन्होंने उस दिन मुझे बचाया था। मुझे बहुत प्यार करते हैं। और बाबा, ये है मेरी बड़ी बहन माला, और ये मेरे सुशील भैया। नमस्ते। जीते रहो बच्चों। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे। तुम्हारे माँ बाप बहुत खुश नसीब हैं, जिनको तुम जैसी औलाद मिली। ये मेरी माँ की तस्वीर है। कितनी शांत मालूम होती है। कहाँ चले? अब मैं चलूं? वाह, ऐसे कैसे जाओगे? मैं अभी जाकर अपनी माँ को बुलाती हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में उनसे बहुत कुछ कहा है। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। नहीं नहीं, उन्हें तकलीफ मत दो। ये कैसे हो सकता है? वो बहुत नाराज होंगी अगर उन्हें मालूम हुआ कि तुम यहाँ तक आए और मैंने तुम्हें उनसे नहीं मिलाया। मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। लेकिन बेटा, तुम वायलिन अच्छी तरह बजा लेते हो ना? बचपन में बड़े प्यार से सीखा था, और जिस चीज से प्यार हो उसे कभी भूला नहीं जा सकता। माला, कौन है ये? ये बाबा हैं। उस दिन इन्होंने ही गीता को बचाया था। गीता को बचाया था? ओह, याद आया, तो तुम ही हो। अच्छा, तुम्हारे बारे में गीता ने बताया था। आओ बैठो। माँ, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका है। 2 मिनट चल के मिल लो ना माँ। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर कभी मिल लूंगी। तुम जाकर उनसे कह दो मैं उनका बड़ा एहसान मानती हूँ, जो मेरे बेटे को उन्होंने इस तरह बचाया। तुम गीता को बहुत प्यार करते हो? जी हाँ, अपनी बेटे की तरह। आप बड़े खुशनसीब हैं जो ऐसे बच्चों के बाप हैं। तुम्हारे कोई बाल बच्चे नहीं थे, मगर अब वो मेरे पास नहीं रहते। मैं उनसे मिल ही लूं तो अच्छा है। सुशील, इन्हें किसी छोटे मोटे काम पर लगा दो। जी अच्छा। चलो किशोर। वो तो चले गए। भगवान उनका भला करे। किशोर, वो बूढ़ा जिसे तुमने घर पर देखा था, कुछ जानते हो उसके बारे में? नो सर। बड़ी अजीब बात है, कोई भी नहीं जानता वो कौन है और कहां से आया।
ऐसे अजनबी के साथ गीता का इतना मेल जोल है ना, अजीब बात। खैर, अगर वो आए तो उसे कोई काम दे देना। ओके सर। क्या सारी दुनिया में एक ही धुन बची है तुम्हारे बचाने के लिए? ये मेरे बाबूजी की यादगार है। उनकी यादगार उनके साथ गई। अब इस घर में और मातम करने की जरूरत नहीं। मैं समझी नहीं। मुझसे जबान मत लाओ। मेरे एहसानों का यही बदला है? ये घर मेरा है। यहाँ जो कुछ भी होगा मेरी मर्जी से और मेरी खुशी के लिए होगा, समझी? गीता, मेरी बच्ची। बाबा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें अपने बाबूजी की याद आ रही है? हाँ बाबा, आज उनकी बहुत याद आ रही है, लेकिन क्या करूं? अब तो उन्हें याद करने पर भी पाबंदी लग गई है। कैसी पाबंदी? अक्सर जब मैं उनकी याद में खो जाती थी तो मेरी उंगलियां पियानो पर उनका वही गीत छेड़ती जो मेरे रग रग में समाया है। आज मुझसे वो गीत भी छिन गया। इतने बड़े घर में भी तुम खुशहाल नहीं हो? किस काम की ऐसी खुशहाली? वहां हमें यूं तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो प्यार और आशीर्वाद नहीं मिलता जो हमारे बाबूजी से मिलता था। तुम मेरे लिए अजनबी हो बाबा, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बाबूजी से मिल रही हूँ। तुम क्यों रो पड़े बाबा? मेरा दुख जानकर तुम्हें भी दुख हुआ? तुम्हें अपनी बेटी समझता हूँ ना। तुम्हारा दर्द मेरा अपना दर्द है बेटी। क्या हुआ? आज मुझे उस बूढ़े के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। क्या? कुछ लोग ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और। क्या मतलब? तुम जानती हो कि गीता का उस बूढ़े से कितना मेलजोल है, और अब तो रातों को भी उसके झोपड़े में जाने लगी है। आखिर उस बूढ़े में ऐसी क्या बात है जो गीता को हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि उस बूढ़े से हमारा कोई मेल नहीं। वो गरीब है, झोपड़ी में रहता है, हम रईस हैं, हमारा नाम है, इज्जत है। ऐसे लोगों से मेल जोल रखना हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। लेकिन उसने हम पे एहसान किया है, हमारे बच्चे की इज्जत बचाइए। तुम्हारी बेटी की इज्जत बचाने के बदले में मैं अपनी इज्जत मट्टी में नहीं मिला सकता। उस बूढ़े से कह दो कि गीता से मिलना जुलना बंद कर दे, और ये भी जता देना कि अगर उसने मेरे घर की शांति छीनने की कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगा।
अरे शारदा, तुम यहाँ कहाँ? अंकल। समझा गीता को ढूंढने आई हो, मगर वो तो आज बाबा की झोपड़ी में नजर नहीं आई। कहाँ है उनकी झोपड़ी? वो रही सामने। सुनिए, मैं गीता की माँ हूँ, मेरा नाम शारदा है। शारदा, 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 तुमने मुझे पहचान लिया। मैं जानता था कि अपने आप को दुनिया की निगाहों से छिपा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी निगाहों से नहीं। तुम मुझे जिंदा देखकर हैरान हो। मैं खुद भी हैरान हूं, अब तक जिंदा कैसे हो। एक अजीब तमाशा सा हो गया। खुद को जाहिर भी न कर सकता था, अपनों को अपना भी नहीं कह सकता था। बस एक ही इंतजार था, वक्त ही की एक करवट ने इस हाल तक पहुंचाया। शायद वक्त ही दूसरी करवट ले ले। तुम्हें और बच्चों को अच्छी हालत में देखकर कई बार सोचा यहां से चला जाऊं, न जा सका। कभी बच्चों को देखने की आस ने रोका, कभी तुम्हारी मोहब्बत ने पांव पकड़ दी। अब तुमसे इतनी ही विनती है, इस राज को राज ही रहने दो। तुमने भी बहुत सहा है और मैंने भी, लेकिन जो हो रहा है होने दो। ये तमाशा न रुकने पाए, इसलिए कि इसका अंजाम न तुम बदल सकती हो न मैं। सिर्फ वो बदल सकता है जिसने ये तमाशा किया है। शारदा, शारदा, स्पीकिंग। सर, वो मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, अब क्या किया जाए? नए मजदूर भर्ती करो, काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी मजदूर हम लाएंगे कहां से? कुछ भी करो, काम नहीं रुकना चाहिए। डायनामाइट बिछा दो, उस पहाड़ी को आज ही उड़ाना है। और सुनो, वो बूढ़ा जिसके लिए तुमसे कहा था, उसको फौरन काम पर बुला लो। ये आ गए हैं। गुड। बुड्ढे, हमारी माइंस में काम करोगे? मैं नए मजदूर भर्ती कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसी कमजोर हालत में क्या काम कर सकता हूँ? ये देखना हमारा काम है। सुशील, तुम किशोर को लेकर बस्ती में चले जाओ
और जितने भी मजदूर मिल सके लेकर आओ उनको। तुम आओ मेरे साथ, हमें उस पहाड़ी को उड़ाना है। डैडी आप अकेले सारा काम कैसे करेंगे? हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। जो मैं कहता हूँ वही करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ये मेरा हाथ बटाएगा। चलो चलो आओ चलो। कहाँ है वो बताओ? वो तो माइंस में है। हाँ उन्होंने तुम्हारे बाबा को काम पर रख लिया है और वो दोनों डायनामाइट की तरफ गए हैं। क्या? डायनामाइट की तरफ? हाँ। सुशील उन्हें रोको वरना वो तुम्हारे बाबा को जान से मार डालेंगे। बाबा को मार डालेंगे? मगर क्यों? इसलिए कि वो कोई और नहीं तुम्हारे अपने बाबूजी हैं। हमारे बाबूजी? हाँ वो जिंदा है, जल्दी जाकर उन्हें बचा लो वरना फिर अंधेर हो जाएगा। चलो चलो। ये लो टेप, तुम इस गड्ढे में जाकर इसकी चौड़ाई नापो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। तुम इतने बरस दुनिया की नजरों में मुर्दा रहे, अब तुम्हें जिंदा पाकर लोग हैरान होंगे। फिर धर्म भी तुम्हारी रक्षा के लिए आएगा और कानून भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम शारदा को मुझसे छीन कर ले जाओगे। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, अगर तकदीर ने मुझे पछाड़ा तो मैंने भी तकदीर का मुंह मोड़ दिया। तुम में और तुम्हारी मौत में चंद सांसों का फासला है। उस पहाड़ी में डायनामाइट लगा हुआ है, थोड़ी ही देर में तुम मनोबत्ती और पत्थर के ढेर में दब जाओगे। कोई नहीं जान सकेगा तुम कौन थे और कहां से आए थे। कहीं कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ये पत्थर की दीवारें हैं, यही तुम्हारी कब्र बनेगी। किसी को इतनी बड़ी कब्र नसीब नहीं हुई, तुम इसमें जिंदा दफन हो जाओगे और मैं तुम्हें सिसकते हुए दम तोड़ते हुए देखूंगा। कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तुम यहां कैसे? तुम्हें तो नौकरी से अलग कर दिया गया था। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। तो क्या तुम मुझे रोक सकते हो? आपने मुझे गलत समझा है, मैं तो आपकी मदद करने आया हूं। मदद? जाओ उस फ्यूज को उड़ा दो। यस सर। आप हट जाइए, आप हट जाइए। सुशील, तुम बहुत अच्छे बेटे हो, इस फ्यूज को दबा दो। जी नहीं, मैं जानता हूं कि इसे दबाने से एक इंसान की जान जाएगी, वो जान जो हम सबके लिए बहुत ही कीमती है। क्या अपने बाप का हुक्म नहीं मानते? तुम हमारे बाप नहीं हो, हमारे बाबूजी तो नीचे खड्ड में हैं। तुम उन्हें मारना चाहते हो, लेकिन मेरे जीते जी नहीं।
की माइंस में फौरन चले आओ। बाबूजी को तो ढूंढो, मैं यहाँ देखती हूँ। गीता, माँ कहाँ है? पता नहीं, बाबूजी को ढूंढ रही है। आओ ना ढूंढे। शारदा! छोड़ दो मुझे जाने दो मुझे। मेरे बच्चों,